हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेके स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, जिसका आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं और आते हैं ये प्रश्न। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न को मिस ना करें। और ये बिहार दरोगा, टेट, बिहार टेट और संबंधित एसएससी, वीपीएससी में संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ब्रूम थे। ठीक है। और ए ब्रूम जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे। उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में ये सरकारी पद पे क्या थे? नियुक्त थे। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो प्रथम अंग्रेज महिला जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 के में बनी थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन जो था कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? तो भारतीय। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कौन? तो सरोजिनी नायडू। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में की गई थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में। 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये कहाँ? तो 1929 कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने इसकी मांग की थी। और लाहौर अधिवेशन के दौरान वहाँ पर आधी रात्रि में 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो
तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत आज़ादी के समय, उस समय क्या थे? भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? तो जेबी कृपलानी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर के राजकोट गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक मुकदमे के पैरवी के लिए जगत सेठ द्वारा गांधी जी को कहाँ दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आपका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया था। ठीक है, और ये प्रयोग गांधी जी ने सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका में कब प्रयोग किया था? तो 1906 में। 1906 में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। कहाँ पे? तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में गांधी जी ने किया था। यह सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने 1917 ईस्वी में किया था। बिहार के चंपारण में प्रथम सत्याग्रह का भारत में प्रयोग गांधी जी ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दिया था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1920 ईस्वी में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1920 ईस्वी में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, वो उन्होंने गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी को बहुत दुख लगा और ठेस लगा। इसके कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने उन्हें दी थी उसको ठुकरा दिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। मई 1942 में प्रस्तुत किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था?
मई 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा गांधी जी ने। ऑप्शन ए, गांधी जी ने मई 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, गांधी जी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी का यात्रा किया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 साथी या स्वयंसेवकों के साथ गुजरात के साबरमती से दांडी तक 400 किलोमीटर की सफ़र कर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ये दांडी जो है अहमदाबाद जिले में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर होगा आपका 8 अगस्त 1945 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ठीक है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया था। ठीक है, 17 सितंबर 1931 को गांधी जी ने लंदन जाकर वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इसका नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा 26 दिसंबर 1932 को। 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आगा खां पैलेस में। गांधी जी को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने आगा खां पैलेस में रखा था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक यानी कंसाइंस कीपर कहा जाता है। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक या कंसाइंस कीपर कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो आपका सही आंसर होगा, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, कब किया था? 1930 में। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो गांधी जी की मृत्यु नथुराम गोडसे द्वारा हत्या कर गोली मार कर देने से हुई थी। और गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।